स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, इसके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास है वो करेंगे। तो पहली बात है कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको आप समझिए, फिर हम इसकी परिभाषा को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, या कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती हैं। अगर एक आवश्यकता पूरी होगी तो वो चाहेगा कि उसको उससे बेहतर चीज़ें हैं वो मिले। अगर आपके पास साइकिल होगी तो आप चाहोगे कि आपके पास बाइक होगी तो आप चाहो गाड़ी होगी आप चाहोगे कि उससे बेहतर गाड़ियाँ आपके पास हो। यानी मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, लेकिन उसके पास जो संसाधन होते हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के वो सीमित होते हैं, और सीमित होने के साथ साथ वो संसाधन इस प्रकार से होते हैं कि उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इस प्रकार एक संसाधन है, मान लीजिए कि भूमि है। भूमि का आप अनेक तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसके ऊपर खेती कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप उसके ऊपर कोई अपना औद्योगिक धंधा शुरू कर सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं। और अगर आप खेती भी करते हैं तो खेती के अंदर भी आपके पास अनेक प्रकार की फसलें बोने के विकल्प है वो आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो किस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं और अपने संसाधनों के बीच सामंजस्य बिठाते हैं, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ताकि हम अपने सीमित संसाधनों से अपने जीवन की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। तो इस परिभाषा को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें मैं इस बोर्ड के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू ड्रा करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप इस चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ कि अर्थशास्त्र के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान का भाग माना जाता है। इसको माना नहीं जाता, ये होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो कैसा बिहेव करता है, उसकी आर्थिक स्थिति हैं वो कैसे उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ये सब चीज़ें हम अर्थशास्त्र में देखते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, आवश्यकताएं, और दूसरी साइड होती है मनुष्य की संसाधन। तो सामंजस्य किसके बीच में बिठाना है, इन दोनों के बीच में बिठाना है। आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित है, और संसाधन क्या है, सीमित है, और सीमित होने के साथ साथ वैकल्पिक प्रयोग वाले भी हैं। कि हर संसाधन के अनेकों प्रयोग होते हैं। अब मनुष्य के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि इसमें से वो कौन सी तो आवश्यकताएं पूरी करें और इन सीमित संसाधनों का प्रयोग है वो कैसे करें। तो अपनी जो सीमित संसाधन है उनसे वो किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोगिता हासिल कर सके, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। और चुनाव जब करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो उपयोगिता हासिल करना चाहता है, वो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और अपना वेलफेयर करना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके एक परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मानवीय यानी मनुष्य का बिहेवियर की बात कर रहा है, कि मानवीय व्यवहार के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं, सीमित संसाधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं से संबंध रखता है।
यानी एक मनुष्य के बिहेवियर से संबंध रखता है कि किस किन परिस्थितियों में मनुष्य कैसा कैसा बिहेव करता है, किस प्रकार से वो अपना डिसीजंस लेता है, निर्णय लेता है, चुनाव करता है। इन सब का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। और उद्देश्य यही होता है कि वो अपने वेलफेयर को बढ़ाना चाहता है, यानी वो अपने जीवन को विकसित करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें मुख्य आएगा आपका उपभोग और उपभोक्ता। देखिए उपभोग क्या है। उपभोग एक क्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, किसके लिए, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए उपभोग एक क्रिया है जिसमें आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। और उपभोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उपभोग करने से आपको क्या मिलती हैं, वस्तुओं का कंज्यूम आप करते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। तो आप इसको दोबारा परिभाषित कर सकते हैं कि उपभोग एक क्रिया है जिसमें आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग किया जाता है या उपयोगिता मूल्य का उपभोग किया जाता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी उनके उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करता है। इसके बाद अगला कंसेप्ट आएगा आपका उत्पादक। देखिए उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो, वह व्यक्ति होता है जो आय अर्जित करने के लिए आय अर्जित करने के लिए उत्पादन करता है, यानी उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो अपनी आय अर्जित करे। यानी उत्पादक का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन एक क्रिया होती है जिसमें कच्चे माल को नई वस्तुओं में रूपांतरित किया जाता है। यानी जिस प्रकार आप देखते हैं कि आप आटे से कुछ नई वस्तुएं बनाते हैं तो वो भी एक क्या है, उत्पादन है। इसी प्रकार आप बेकरी से वस्तुएं खरीदते हैं तो आटे से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो भी क्या है, उत्पादन है। तो उत्पादन एक क्रिया है जिसमें कच्चे माल को नई वस्तुओं के अंदर रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा बचत और निवेश। टू मोर कंसेप्ट। बचत होती है वो आय का वह भाग जो खर्च नहीं की जाती। आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं
और आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास जितने पैसे भी शेष रह जाते हैं वो क्या है, बचत है। यानी आय का वो भाग जो खर्च नहीं किया जाता, यानी उसका एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता। निवेश, निवेश क्या होता है कि उन परिसंपत्तियों के ऊपर पैसा खर्च करना जो आपको आगे क्या करता है, उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है, उत्पादन गतिविधियों को सरल बनाने में आपकी सहायता करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा आपका आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है कि दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करना, दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करना, और इसके अंदर क्या होता है कि आय अर्जित होती है, आय अर्जित करना। अगर कोई भी क्रिया जिससे आय अर्जित होती है तो वो क्या होती है, आर्थिक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका दुर्लभता, जो बार बार आएगा। दुर्लभता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु की मांग होती है, वो क्या होती है, उसकी पूर्ति से ज़्यादा होती है। यानी कोई भी वस्तु जिसकी मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा है वो क्या कहलाएगी, दुर्लभ कहलाएगी। और हमारे सामने जो आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या के पैदा होने का मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, दुर्लभता होता है। कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती है। और दुर्लभता के कारण ही किसी वस्तु की प्राइस है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि प्राइस किसके कारण बढ़ रही है, जितना ज़्यादा डिमांड और सप्लाई के बीच गैप बढ़ेगा उतनी ही प्राइसेस हैं वो ऊपर जाती रहेगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम है तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के अंदर कुछ बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन और तीसरा है वितरण। देखिए उपभोग क्या होता है। मनुष्य अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, और उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो किस प्रकार से अधिक उपयोगिता हासिल कर सके। तो उपभोक्ता के पास संसाधन होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, उसकी आय सीमित होती है। तो वो सीमित आय को किस प्रकार खर्च करें कि उसकी उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाए। तो उसका वो भिन्न भिन्न आय के स्तर के ऊपर उसका बिहेव होता है, वो भिन्न भिन्न तरीके का रहता है, यानी भिन्न भिन्न आय स्तर पर उसका व्यवहार होता है वो बदलता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि एक दीर्घकालीन स्थिति के अंदर उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित कुछ मानक हैं वो स्थापित हो जाते हैं कि किस परिस्थिति के अंदर उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, और उसे ही क्या बोला जाता है, उपभोग का सिद्धांत बोला जाता है। उपभोग का सिद्धांत। उत्पादन में क्या होता है, उत्पादन के अंदर सीमित संसाधनों का प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब इसके अंदर आगत के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इन संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है। लेकिन ये सभी के सभी संसाधन हैं वो प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तो जब हम उत्पादन करते हैं तो इन संसाधनों की कीमत देनी पड़ती है।
तो कोई भी उत्पादक होता है वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी बाजार के अंदर डिमांड होती है, और डिमांड होने के साथ साथ एक उत्पादक का उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि वो इस प्रकार उत्पादन करे कि वो अपने लाभ को अधिकतम कर सके, अधिकतम लाभ कमाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो वो अपने संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करता है कि उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें जिससे मार्केट में वो बेहतर प्राइस ले सके और अपनी लागतों को क्या कर सके, न्यूनतम कर सकें। तो इससे क्या होता है कि दीर्घकालीन स्थिति के अंदर उत्पादक जो उत्पादन करता है उससे संबंधित कुछ मानक स्थापित हो जाते हैं कि वो जब उत्पादन के साधन दिए हुए हैं, उनकी लागतें दी हुई हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन करना है उन वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, तो वो कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, तो उससे संबंधित जो सिद्धांत होता है उसको क्या बोला जाता है, उत्पादन का सिद्धांत बोला जाता है। तीसरी बात है कि वितरण। वितरण का अर्थ यह है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो भूमि, पूंजी, श्रम, उत्पादन के 4 संसाधनों का प्रयोग करते हैं। पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो जो भी आय आती है, अर्जित होती है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है कोई वस्तु को बेचने से आगम आता है, उस आगम का क्या होता है, इन चारों के बीच में वितरण हो जाता है कि भूमि को क्या मिल जाता है, उसका किराया मिल जाता है, पूंजी को ब्याज मिल जाता है, श्रम को मजदूरी मिल जाती है और उद्यमी को लाभ मिल जाता है। इस प्रकार जो पूरी की पूरी आय होती है वो उत्पादन के चारों साधनों के बीच वितरित हो जाती है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वितरण का सिद्धांत बोला जाता है। और वितरण के लिए मुख्य रूप से सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि हर जो उत्पादन का साधन होता है उसको उसकी उत्पादकता के बराबर आगम है वो प्राप्त होता है या उसको आय अर्जित होती है।